और अब बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में बारिश से तबाही, वैष्णो देवी में भूस्खलन में 32 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। आपदा में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो जम्मू कश्मीर में बारिश ने तबाही मचा दी है। 32 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। भूस्खलन से अब तक ये आंकड़ा, जो जानकारी मिल रही थी वो 15 था, लेकिन ये आंकड़ा 32 हो चुका है और 20 लोग घायल हैं, 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अगले आदेश तक यात्रा बाधित हो चुकी है। अगले आदेश तक आप यात्रा पर नहीं जा सकेंगे क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते भूस्खलन हुआ। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ये बड़ी जानकारी, सुबह तक 15 था आंकड़ा और अब 32 की जानकारी मिल रही है जिनकी भूस्खलन के दौरान मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। देखिए, वैष्णो देवी में जो भूस्खलन हुआ है उसमें अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 30 लोगों की पहले मौत हुई थी, 2 और शव बरामद हुए हैं। 29 पहले आंकड़ा था, जो एक लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद एक जो है हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई और 2 के शव और बरामद हुए। अभी जो है मलबा उठाने का काम जारी है। लगातार अब बताया जाता है कि 30% तक मलबा उठा लिया गया है, यानी कि अभी काफ़ी ज़्यादा मलबा वहाँ से हटाना बाकी है। ये आंकड़ा बढ़ेगा, इसकी चिंता भी प्रशासन को है, लेकिन अभी तक जो है वो 32 लोगों की मौत हो गई है। और सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए ये है कि शवों को यहाँ से निकाला जाए, उनके सब परिवारजनों को जो है वो दिया जाए। लेकिन इस वक्त की बात करें तो 32 लोगों ने जो है वो इस भूस्खलन की घटना में अपनी जान गंवाई है। लेकिन गुरसिमरन, अभी हम देख रहे हैं कि आपके पीछे भी हमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम दिख रही है। वहाँ क्या कुछ हो रहा है? अभी भी लग रहा है कि मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं या पूरी तरीके से मलबा हटाया जा चुका है? देखिए, इस वक्त मैं जो है गढ़खाल में मौजूद हूँ। ये चिनाब नदी से सटा हुआ इलाका है और यहाँ आप देखेंगे तो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो यहाँ पर मिलकर चला रही हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो जिंदगियाँ फंसी हैं उन्हें निकाला जाए। वहाँ पर कुल जो है 15 लोग बताए जाते हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने लोग वहाँ फंसे हैं, क्या इनपुट्स हैं? सर, 50-60 से ऊपर ही बता रहे हैं। तो रात को उनका हो रहा था कंडक्ट, अब सुबह से नहीं हो रहा है। तो अब क्या एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मिलकर ऑपरेशन? एसडी और एनडीआरएफ मिलकर कर रहे हैं रेस्क्यू। हम कोशिश करते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारा रेस्क्यू हो जाए, जल्द से जल्द जो है लोग निकल पाए। मैं सरजीवन से कहूँगा ठीक सामने आपको वो सफ़ेद घर दिखाएं। बताया जाता है कि वहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। उन लोगों को निकालना जो है अब प्रशासन के लिए प्राथमिकता है। ये तस्वीरें आप देखिए कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स मिलकर किस तरह से इस बोट को अब जोड़ रहे हैं। मोटराइज्ड बोट्स का इस्तेमाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाएगा क्योंकि चिनाब दरिया जो है वो अब अपने बांध तोड़ चुका है। 45 फुट पर चिनाब बह रहा है और बांध तोड़कर अब गढ़खाल इलाके में पहुंच गया है, जहां आज तक कभी पानी जो है इस तीव्रता में नहीं आया। सरजीवन, अगर यहाँ से आपको वो सफ़ेद घर दिखा पाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं उस घर के ऊपर वो अभी फंसे हुए हैं। घर जो है वो 2 मंजिला घर है, सबसे टॉप फ्लोर पर लोग हैं। पानी जो है चारों तरफ से उनको बढ़ गया है और ये पानी के बढ़ने से इनको चुनौतियां ये आई हैं कि अब यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया जाए। वो प्रशासन के लिए चुनौती, बढ़ता चिनाब का बहाव है और वही चुनौती उन लोगों के लिए है जो उस घर के ऊपर अभी भी फंसे हैं। वो चलते हुए लोग मुझे शायद सरजीवन जूम करके वहाँ दिखा पाएँ तो कुछ लोगों की मूवमेंट भी दिख रही है जो कि लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। वो इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द वहाँ पर कोई उन्हें जो है बचाने के लिए आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी तैयारी जो है वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम से कर ली गई है। ये जो मैकेनाइज्ड बोट्स हैं इनका इस्तेमाल अब किया जा रहा है। ये एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन है जिसने कि किश्तवाड़ के चशोती में भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक अहम भूमिका निभाई थी और अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अब मोटर्स को स्टार्ट कर दिया गया है। ये जो बोट्स हैं ये पानी में जाएंगी और जैसे ये बोट्स पानी में जाएंगी वहाँ उन लोगों तक पहुँचेंगी और वो जिंदगियाँ जो हैं वो बचाई जाएंगी लगातार, जिसके विजुअल्स जो हैं वो सरजीवन आपको यहाँ पर ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। खासतौर पर वो 15 जिंदगियां बताई जा रही हैं, 15 से 20 जिंदगियां जो अभी भी यहाँ पर फंसी हुई हैं। इन्हें निकालने की प्राथमिकता जो है वो है, अब देखिए आप, रस्सी के सहारे जो है कनेक्ट रखा जाएगा ताकि अगर ये कहीं भी अपने रूट से डाइवर्ट हों तो इन्हें कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है चिनाब का इस वक्त फ्लो है। चिनाब के बहाव की बात करें तो चिनाब इस वक्त
45 फीट पर बह रहा है। 45 फीट यानी कि 1961 के बाद का हाईएस्ट लेवल। 1961 में जो है ये लेवल जो है 60 के आसपास गया था। उसके बाद यही 60 के आसपास 1990 के दशक में भी रहा था, लेकिन उसके बाद चिनाब कभी भी इस लेवल पर नहीं गया कि वो खतरे के निशान से लगातार ऊपर जाए और 45 फीट तक पहुंचे। लेकिन अब जो है वो 45 फीट तक यहाँ पर पहुंच गया है। लगातार रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश जो है वो टीम्स की तरफ से की जा रही है। खासतौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स मिलकर इस ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दे रही हैं ताकि वो लोग जो अभी भी इस इलाके में फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए और इन जिंदगियों को बचाया जा सके। और उसी की कवायद शुरू हो चुकी है। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार कड़ी मशक्कत कर रही है ताकि हर एक जिंदगी को सही सलामत तरीके से बचाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सके। गुरसिमरन एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। गुरसिमरन, क्या लग रहा है कि इस पूरे रेस्क्यू के काम में कितना और वक्त अभी लग सकता है? चलिए गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तस्वीरें दिखा दें कि कुदरत की दहाड़, चाहे फिर वो हम हिमाचल की बात करें, जम्मू की बात करें, पहाड़ी इलाकों में देखें आप, हर तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लैंडस्लाइड, भूस्खलन के चलते लोगों की जिंदगियां जा रही हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त। पूरा प्लान हमारा सेट था। हेलीकॉप्टर बुकिंग थी आज की, आज भवन में आरती बुकिंग थी, ऊपर स्टे था, कल रिटर्न था और आज वेदर प्रेडिक्शन भी दिखा रहा था कि आज खुला है, तो उस हिसाब से सारा बंद है। बाकी यहाँ पे तो शांति है, सन्नाटा है, प्रशासन लगा हुआ है। सब डीसी सर अपने अभी देखा तो उनका एक बाइट आया था तो वो भी देख रहे हैं सारा, और पुलिस भी सब है, बैरिकेडिंग लगे हुए हैं हर जगह। तो यात्रियों से तो ये है कि अभी समय बिल्कुल ना है, पैदल यात्री तो बिल्कुल ना है। और लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही हैं ऊपर से, तो कैजुअलिटी भी सुनी है। कुछ लोग आए थे ऊपर तो बता रहे थे कि लगभग 30 या 20-30 लोग ऊपर उनकी कैजुअलिटी हुई है। तो फिलहाल ये है। तो रेस्क्यू कहाँ पे किस तरह रहा, और भारतीय सेना भी वहाँ पहुँची है, सीआरपीएफ पहुँची है, रेस्क्यू किस तरह से चला? हाँ, रेस्क्यू ठीक ठाक, मैंने एम्बुलेंस वगैरह आ जा रहा था। उसमें से हम कुछ देखे ऊपर जाने के बाद। और अब बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में बारिश से तबाही, वैष्णो देवी में भूस्खलन में 32 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। आपदा में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो जम्मू कश्मीर में बारिश ने तबाही मचा दी है। 32 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। भूस्खलन से अब तक ये आंकड़ा, जो जानकारी मिल रही थी वो 15 था, लेकिन ये आंकड़ा 32 हो चुका है और 20 लोग घायल हैं, 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अगले आदेश तक यात्रा बाधित हो चुकी है। अगले आदेश तक आप यात्रा पर नहीं जा सकेंगे क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते भूस्खलन हुआ। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ये बड़ी जानकारी, सुबह तक 15 था आंकड़ा और अब 32 की जानकारी मिल रही है जिनकी भूस्खलन के दौरान मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। देखिए, वैष्णो देवी में जो भूस्खलन हुआ है उसमें अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 30 लोगों की पहले मौत हुई थी, 2 और शव बरामद हुए हैं। 29 पहले आंकड़ा था, जो एक लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद एक जो है हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई और 2 के शव और बरामद हुए। अभी जो है मलबा उठाने का काम जारी है। लगातार अब बताया जाता है कि 30% तक मलबा उठा लिया गया है, यानी कि अभी काफ़ी ज़्यादा मलबा वहाँ से हटाना बाकी है। ये आंकड़ा बढ़ेगा, इसकी चिंता भी प्रशासन को है, लेकिन अभी तक जो है वो 32 लोगों की मौत हो गई है। और सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए ये है कि शवों को यहाँ से निकाला जाए, उनके सब परिवारजनों को जो है वो दिया जाए। लेकिन इस वक्त की बात करें तो 32 लोगों ने जो है वो इस भूस्खलन की घटना में अपनी जान गंवाई है। लेकिन गुरसिमरन, अभी हम देख रहे हैं कि आपके पीछे भी हमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम दिख रही है। वहाँ क्या कुछ हो रहा है? अभी भी लग रहा है कि मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं या पूरी तरीके से मलबा हटाया जा चुका है? देखिए, इस वक्त मैं जो है गढ़खाल में मौजूद हूँ। ये चिनाब नदी से सटा हुआ इलाका है और यहाँ आप देखेंगे तो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो यहाँ पर मिलकर चला रही हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो जिंदगियाँ फंसी हैं उन्हें निकाला जाए। वहाँ पर कुल जो है 15 लोग बताए जाते हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने लोग वहाँ फंसे हैं, क्या इनपुट्स हैं? सर 50-60 से ऊपर ही बता रहे हैं। तो रात को उनका
हो रहा था कंडक्ट, अब सुबह से नहीं हो रहा है। तो अब क्या एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मिलकर ऑपरेशन? एसडी और एनडीआरएफ मिलकर कर रहे रेस्क्यू, हम कोशिश करते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारा रेस्क्यू हो जाए, जल्द से जल्द जो है लोग निकल पाए। मैं सरजीवन से कहूंगा ठीक सामने आपको वो सफेद घर दिखाएं। बताया जाता है कि वहां पर भी कुछ लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। उन लोगों को निकालना जो है अब प्रशासन के लिए प्राथमिकता है। ये तस्वीरें आप देखिए कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स मिलकर किस तरह से इस बोट को अब जोड़ रहे हैं। मोटराइज्ड बोट्स का इस्तेमाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाएगा, क्योंकि चिनाब दरिया जो है वो अब अपने बांध तोड़ चुका है। 45 फुट पर चिनाब बह रहा है और बांध तोड़कर अब गढ़खाल इलाके में पहुंच गया है, जहां आज तक कभी पानी जो है इस तीव्रता में नहीं आया। सरजीवन, अगर यहाँ से आपको वो सफ़ेद घर दिखा पाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं उस घर के ऊपर वो अभी फंसे हुए हैं। घर जो है वो 2 मंजिला घर है, सबसे टॉप फ्लोर पर लोग हैं। पानी जो है चारों तरफ से उनको बढ़ गया है और ये पानी के बढ़ने से इनको चुनौतियां ये आई हैं कि अब यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया जाए। वो प्रशासन के लिए चुनौती, बढ़ता चिनाब का बहाव है, और वही चुनौती उन लोगों के लिए है जो उस घर के ऊपर अभी भी फंसे हैं। वो चलते हुए लोग मुझे शायद सरजीवन जूम करके वहाँ दिखा पाएँ तो कुछ लोगों की मूवमेंट भी दिख रही है जो कि लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। वो इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द वहाँ पर कोई उन्हें जो है बचाने के लिए आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी तैयारी जो है वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम से कर ली गई है। ये जो मैकेनाइज्ड बोट्स हैं इनका इस्तेमाल अब किया जा रहा है। ये एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन है जिसने कि किश्तवाड़ के चशोती में भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक अहम भूमिका निभाई थी, और अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अब मोटर्स को स्टार्ट कर दिया गया है। ये जो बोट्स हैं ये पानी में जाएंगी और जैसे ये बोट्स पानी में जाएंगी वहाँ उन लोगों तक पहुँचेंगी और वो जिंदगियाँ जो हैं वो बचाई जाएंगी लगातार, जिसके विजुअल्स जो हैं वो सरजीवन आपको यहाँ पर ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। खासतौर पर वो 15 जिंदगियां बताई जा रही हैं, 15 से 20 जिंदगियां जो अभी भी यहाँ पर फंसी हुई हैं। इन्हें निकालने की प्राथमिकता जो है वो है, अब देखिए आप, रस्सी के सहारे जो है कनेक्ट रखा जाएगा ताकि अगर ये कहीं भी अपने रूट से डाइवर्ट हों तो इन्हें कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है चिनाब का इस वक्त फ्लो है। चिनाब के बहाव की बात करें तो चिनाब इस वक्त 45 फीट पर बह रहा है। 45 फीट यानी कि 1961 के बाद का हाईएस्ट लेवल। 1961 में जो है ये लेवल जो है 60 के आसपास गया था। उसके बाद यही 60 के आसपास 1990 के दशक में भी रहा था, लेकिन उसके बाद चिनाब कभी भी इस लेवल पर नहीं गया कि वो खतरे के निशान से लगातार ऊपर जाए और 45 फीट तक पहुंचे। लेकिन अब जो है वो 45 फीट तक यहाँ पर पहुँच गया है। लगातार रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश जो है वो टीम्स की तरफ से की जा रही है। खासतौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स मिलकर इस ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दे रही हैं ताकि वो लोग जो अभी भी इस इलाके में फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए और इन जिंदगियों को बचाया जा सके। जिंदगियों को बचाया जा सके और उसी की कवायद शुरू हो चुकी है। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार कड़ी मशक्कत कर रही है ताकि हर एक जिंदगी को सही सलामत तरीके से बचाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सके। गुरसिमरन एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। गुरसिमरन, क्या लग रहा है कि इस पूरे रेस्क्यू के काम में कितना और वक्त अभी लग सकता है? चलिए गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तस्वीरें दिखा दें कि कुदरत की दहाड़, चाहे फिर वो हम हिमाचल की बात करें, जम्मू की बात करें, पहाड़ी इलाकों में देखें आप, हर तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लैंडस्लाइड, भूस्खलन के चलते लोगों की जिंदगियां जा रही हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त। देखिए, पूरा प्लान हमारा सेट था। हेलीकॉप्टर बुकिंग थी आज की, आज भवन में आरती बुकिंग थी, ऊपर स्टे था, कल रिटर्न था, और आज वेदर प्रेडिक्शन भी दिखा रहा था कि आज खुला है, तो उस हिसाब से सारा बंद है। बाकी यहाँ पे तो शांति है, सन्नाटा है, प्रशासन लगा हुआ है। सब डीसी सर अपने अभी देखा तो उनका एक बाइट आया था तो वो भी देख रहे हैं सारा, और पुलिस भी सब है, बैरिकेडिंग लगे हुए हैं हर जगह। तो यात्रियों से तो ये है कि अभी समय बिल्कुल ना है, पैदल यात्री तो बिल्कुल ना है, और लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही हैं ऊपर से। तो कैजुअलिटी भी सुनी है, कुछ लोग आए थे ऊपर तो बता रहे थे कि लगभग 30 या 20-30 लोग ऊपर उनकी कैजुअलिटी हुई है। तो फिलहाल ये है। तो रेस्क्यू कहाँ पे किस तरह रहा, और भारतीय सेना भी वहाँ पहुँची है, सीआरपीएफ पहुँची है, रेस्क्यू किस तरह से चला? हाँ, रेस्क्यू ठीक ठाक, मैंने एम्बुलेंस वगैरह आ जा रहा था। उसमें से हम कुछ देखे ऊपर जाने के बाद